आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी कलयुग के एक अद्भुत संत भक्त हरिदास खान के बारे में है। आज हम आपको एक ऐसे महान कृष्ण भक्त की कहानी बता रहे हैं जो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। पहले सतयुग से त्रेता युग, फिर त्रेता युग से द्वापर युग, फिर द्वापर युग से कलयुग। इन सभी युगों में बहुत कम इंसान ही ऐसे हुए हैं जो संसार में ईश्वर के प्रति अपनी परम भक्ति और श्रद्धा के सागर माने गए हैं। सतयुग से कलयुग तक हमने महान शिव भक्त रावण, श्री राम भक्त हनुमान जी, विष्णु भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण भक्त सुदामा, मीरा तथा ईश्वर के परम भक्त साईं बाबा और गुरु नानक देव जी जैसे अवतारी पुरुषों के बारे में जानकर अपना जीवन धन्य किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कलयुग में जन्म लेने वाले एक ऐसे महान ईश्वर भक्त की जो कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईश्वर के महान भक्त हरिदास जी की, जिन्होंने भक्ति की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम कमाया। ऐसे महान भक्त धरती पर बहुत कम ही पैदा होते हैं जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति का मोह लग जाता है। उनके सामने संसार की हर मोह माया फीकी पड़ जाती है। हरिदास जी का जन्म जशोहर जिले के एक छोटे से गांव बुडन में गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये गांव आज के समय में बांग्लादेश में है। जब हरिदास जी का जन्म हुआ था तब बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इस गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खान का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हरिदास खान के पूर्व जन्म के ही स्वभाव तथा संस्कार थे, जिनके चलते बाल्यकाल से ही हरिदास खान की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। जैसे जैसे वह अपने उम्र की किशोर अवस्था तक पहुँचे, तब अपनी भक्ति के चलते उन्होंने अपना घर और गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य ले लिया। इसके लिए बनग्राम के समीप हरिदास खान ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगे। हरिदास खान बहुत ही शांति प्रिय और धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तथा निर्भयता उनका आभूषण। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। हरिदास खान रोजाना 3 लाख हरि का नाम करते थे और जप भी जोर जोर से ऊंची आवाज में करते थे। एक दिन ऐसे ही वह जोर जोर से जाप कर रहे थे। उनकी आवाज वहां से गुजर रहे एक आदमी के कानों में पड़ी तो वह हरिदास खान के पास आया और कहने लगा कि आप इसे इतना ऊंचा बोलकर क्यों जप रहे हो? आराम से भी तो कर सकते हो। भगवान बहरे नहीं है। मन में भी जाप करोगे तो भी आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। ये सुनकर हरिदास खान थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महानुभाव, आप कदाचित सत्य ही कह रहे हैं, किंतु मेरा इस ऊंची आवाज में जप करने का मकसद भगवान को आवाज सुनाना नहीं है। वो व्यक्ति बोला, तो फिर आप क्यों इस प्रकार से हरि के नाम का गुणगान ऊंची आवाज में कर रहे हो? तब हरिदास खान बोले, हे महानुभाव, ये हरि नाम का जाप और गुणगान बहुत ही अलौकिक पूर्ण प्रक्रिया है। हरि नाम को बोलने वाला या सुनने वाला प्राणी कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पा जाता है तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, नरक से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से हरि नाम का जप और गुणगान ऊंची आवाज में करता हूँ, ताकि आसपास जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच सके वहाँ मौजूद हर छोटे बड़े जीव जंतु तक पहुँच सके, ताकि वह भी
अपने इस दुर्लभ जीवन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हरि के निरंतर तेज स्वर जाप से आसपास का तमाम वातावरण शुद्ध हो जाता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा काम करने लगती है। हरिदास खान की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे हरिदास खान की ख्याति बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि वह भी ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। वह भी रोज हरि नाम का जप करने लगे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हरिदास खान के प्रति लोगों में बढ़ती लोकप्रियता से बहुत जलते थे, जिनमें से रामचंद्र खान नाम का एक जिम्मेदार था। उसने हरिदास खान की साधना और कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उसने इस काम के लिए एक वैश्य को धन का लालच दिया। वह वैश्य भी ऐसी थी जो धन के लिए कुछ भी कर सकती थी। वैश्य तुरंत रामचंद्र खान की बातों में आकर उसकी बात मान गई। वैश्य बहुत ही खूबसूरत थी। वह रात को खूब साज श्रृंगार करने के बाद हरिदास खान की कुटिया की ओर चल देती है। जब वैश्या हरिदास खान की कुटिया में पहुंची तो हरिदास खान हरि की भक्ति में लीन थे। हरिदास खान के मुख के तेज और सौंदर्य को देखकर वैश्या में तीव्र काम वासना जागी। वह हरिदास खान के चारों तरफ नृत्य करने लगी और हरिदास खान को स्पर्श करने लगी। इस प्रकार रात्रि भर वैश्या निर्लज होकर हरिदास की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु वह अपनी इस मंशा में सफल ना हो सकी। सुबह होते ही जब थक हार कर वह वैश्या जैसे ही चलने को तैयार हुई, तभी हरिदास खान ने बोला कि देवी, आप कौन हो और कब से यहाँ हो? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हरि भक्ति के आनंद में लीन रहने की वजह से मैं आप पर ध्यान ना दे सका और बातें नहीं कर पाया। कृपया बताएं, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई थी? उस समय वह वैश्या हरिदास खान की किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। इस तरह वह वैश्या 3 दिनों तक अपनी इसी निर्लज प्रक्रिया के द्वारा हरिदास खान की साधना को भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन वह अपनी इस मंशा में तनिक भी सफल ना हो पाई। चौथे दिन वैश्या कुटिया में जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। एक ही बात बार बार सोचकर वैश्या को अंदर से ग्लानि हो उठी कि जो मुझ परम सुंदरी का आभास तक नहीं करता तथा अपनी ही धुन में लीन रहता है, निश्चय ही उसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके समक्ष संसार का हर आनंद और संसार की हर माया फीकी है। मन में ऐसे विचारों के बार बार आने के कारण अब उस वैश्या में भी उस परम आनंद को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। इसके बाद वैश्या ने हार मान ली और उस वैश्या को खुद से ही नफरत होने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लगातार 3 दिनों तक उस वैश्या के कानों में हरि नाम का जप जाता रहा, जिसकी वजह से चौथे दिन वैश्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वो थी हरि के नाम की। लगातार 3 दिनों तक हरिदास खान के द्वारा की जा रही हरि भक्ति नाम की अमृत धारा वैश्या के कानों से होते हुए उसके पूरे अंतःकरण में इस प्रकार बस चुकी थी कि वैश्या का पूरा अंतःकरण अब शुद्ध हो चुका था। वह हरिमय हो चुकी थी। वैश्या ने तुरंत अपनी वेशभूषा बदली और एक साध्वी की वेशभूषा धारण कर हरिदास खान के समक्ष जा पहुंची और उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। हरिदास खान ने उस स्त्री को उठाया और हरि नाम तथा भक्ति की दीक्षा देकर
उसे तपस्विनी बना दिया। वह स्त्री अब सद्मार्ग पर चलने लगी तथा हरि भक्ति करने लगी। अब वह स्त्री भी उसी आनंद की प्राप्ति कर पा रही थी जिस हरि भक्ति के आनंद रस में डूबकर हरिदास खान जी गोते लगाते थे। हरिदास खान अब वह कुटिया और उस स्थान को उस स्त्री को सौंपकर स्वयं हरि नाम का प्रचार करने के लिए वहां से चले गए। इस प्रकार हरि नाम तथा भक्ति के परम अद्भुत प्रभाव के चलते एक वैश्या बहुत बड़ी साध्वी बन गई। इधर हरिदास खान शांतिपुर नाम के एक नगर में पहुंचे। इस नगर में मुस्लिम शासन था। वहां कई हिंदू भी रहते थे। मुस्लिम शासन और क्रूर शासकों की वजह से आए दिन वहां हिंदुओं को धर्म और भक्ति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था। अब ऐसे में वहां हरिदास खान को हिंदू ईश्वर की भक्ति करता देख मुस्लिम वर्ग बहुत क्रोधित हुआ, जिसके चलते ये बात नगर के बादशाह तक पहुंची। हरिदास खान को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने हरिदास खान को कारागार में डाल दिया। हरिदास खान के बहुत से हिंदू भक्तों को जब ये बात पता चली तो वह सब इसे बादशाह का अन्याय बोलते हुए बादशाह को बुरा भला कहने लगे। चारों तरफ बादशाह की बुराई होने लगी। वहां कारागार में भी हरिदास खान के मनमोहक रूप और हरि भक्ति से प्रभावित होकर बहुत से कैदी उनके भक्त बन गए। इस प्रकार स्थिति काबू से बाहर होते देखकर अधिकारियों ने हरिदास खान पर मुकदमा चलाया। हरिदास खान को काजी के सामने लाया गया। काजी साहब बोले, हरिदास, ये तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है कि तुम एक मुस्लिम परिवार में जन्मे, फिर भी तुम काफिरों के देवताओं का नाम क्यों जपते हो और उनके जैसा ही आचरण क्यों करते हो? हम तो हिंदुओं के घर का पानी भी नहीं पीते और तुम हिंदुओं के साथ रहते हो, खाते पीते हो और उन्हीं के भगवान का नाम जपते हो। ये सब करना बंद कर दो, वरना जहन्नुम की आग में जलोगे। इसलिए यदि खुदा के इस कहर से बचना चाहते हो तो ये अभी से छोड़ दो और कलमा पढ़ना शुरू कर दो, इबादत करना शुरू कर दो। हो सकता है खुदा तुम्हें माफ कर दे। ये सब सुनकर हरिदास खान बोलते हैं कि हे काजी साहब, आप इतने ज्ञानी होकर इतनी छोटी बातें क्यों करते हैं? ऐसी बातें करके आपने अपने सीमित ज्ञान का परिचय दे दिया है। काजी साहब, कौन हिंदू और कौन मुस्लिम, कौन किसका खुदा है और कौन किसका भगवान है, इस किस्से को तो आप ही सुलझाएं। हम तो बस एक ही ईश्वर को जानते हैं जो समस्त संसार को चलाता है और हर इंसान के दिलों में बसता है। हम तो बस उसी के हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये सब बोलकर हरिदास खान फिर से अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं। हरिदास खान की इस हरकत को देखकर वहां उपस्थित काजी साहब सहित सभी मुस्लिम अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। काजी साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोले कि इस काफिर को पूरे बाजार में घुमाओ और इसकी पीठ पर कोड़े बरसाओ। इस काफिर को तब तक कोड़े लगाओ जब तक यह अधमरा ना हो जाए। मुस्लिम सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। हरिदास खान को बाजार में ले जाया गया। हरिदास खान ने हरि भक्ति की कृपा से अपनी प्राण शक्ति को केंद्र में स्थिर कर लिया, जिसके चलते चाबुक की मार से उनके मुंह से उफ तक न निकला। देखते ही देखते पूरा बाजार लोगों की भीड़ से भर गया। इस नज़ारे को देखकर बाजार में उपस्थित सभी लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। हरिदास खान को मार रहे सैनिक भी अब यह सोचकर घबरा रहे थे कि इतने कोड़े मारने पर भी इस इंसान ने उफ तक न किया।
और सहनशीलता की सारी हदें पार कर दी। इस तरह ये सिलसिला कुछ देर तक और चलता रहा। फिर मारने वाले सभी सैनिक थक कर वहीं गिर गए। इधर हरिदास खान जमीन में एक जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे। सैनिकों ने हरिदास खान को मरा हुआ जानकर उन्हें नगर से बाहर नदी में ले जाकर फेंक दिया और वहां से चले गए। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय, बाल ना बांका कर सके, चाहे पूरा जग बैरी होए। जिसकी डोरी स्वयं जगन्नाथ जी ने थाम रखी हो, उसे कौन मार सकता है। केंद्र में स्थिर प्राण शक्ति स्वयं ही हरिदास के पूरे शरीर में समाहित हो उठी, जिसके चलते कुछ समय बाद हरिदास खान फिर से चैतन्य होकर जीवित नदी से बाहर निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के पास पहुंचे और उनके चरण पकड़ लिए। संत ने उन्हें माफ किया और हरि नाम का जाप करते करते वहां से चले गए। दोस्तों, ये थी कलयुग में जन्मे ईश्वर के महान भक्त हरिदास खान की सच्ची कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ईश्वर की भक्ति करें, उनका नाम जपें, चाहे आप किसी भी धर्म से हों। अपने धर्म और ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। इस कहानी से हमने यह भी सीखा कि कभी भी किसी के धर्म को गलत ना कहें, किसी भी दूसरे धर्म के प्रति गलत बातें ना बोलें, किसी भी धर्म के प्रति गलत बातें बोलने वाले और झूठी अफवाह फैलाने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे घटिया और गंदे विचारधारा के लोगों का मकसद धर्म को लेकर लोगों में आपसी बैर करवाकर फूट डलवाना होता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।